आने वाले हैं साइंस का 10th क्लास का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो चलिए करवाते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव का दूसरा मॉडल है। तो पहला मॉडल आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग को हम शुरू से अंत तक आज पूरा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम का लास्ट दिन है तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव 2 मॉडल पेपर आप पढ़ लीजिए और देखिए इसमें से अच्छा खासा आपको टकरा जाएगा एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। तो चलिए आपको बतलाते हैं। निम्नलिखित में से आवर्धक शीशा कौन है? आवर्धक शीशा कौन है? आप लोग सही से इसका आंसर दीजिएगा। आवर्धक शीशा कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि आवर्धक शीशा उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए जिसमें शामिल है, कौन से शामिल है? ये भी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होता है? निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है? आप लोग को ये भी पता ही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आप लोग ये याद ही होगा। आप 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर। तो इसका इनमें से डी, इनमें से सभी पर प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से पदार्थ में चालक है। कौन पदार्थ में चालक है? तो आप लोग याद रखिएगा इसमें चालक है। तो इसका आंसर हो गया सी, एल्युमिनियम में चालक है। ये सब धातु है सिर्फ एल्युमिनियम छोड़ के। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। इसका आपको पता होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग इसका बना भी सकते हैं। इसका आंसर बी, वैसे 3 जूल होगा और इसको बना के आप लोग आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होते, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? आपको इसका पता होना चाहिए। कुछ बादलों का रंग इसलिए उजला होता है क्योंकि उसमें प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? आप लोग इसका आंसर बोलिएगा। 8 नंबर का आंसर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? आप लोग इसका आंसर बोलिएगा। 9 नंबर का आंसर, किस धातु से सोलर सेल बना होता है? आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए किस में उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर ऊष्मीय प्रभाव में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। क्यों जोड़ा जाना चाहिए? तो आपको इसका आंसर देना है। 11 नंबर का आंसर दीजिएगा। श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। श्वेत प्रकाश में वर्ण विच्छेदन उत्पन्न करता है। कैसे विश्लेषण करता है? तो आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आंसर प्रिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन और बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आप लोग याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? 14 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए। जैसा 13 नंबर का आंसर आप लोग दीजिएगा। उत्तर लेंस में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन की क्रिया क्या होती है? 14 नंबर आंसर सी, सीरियल पेशियों द्वारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? 15 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सी 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारावाही परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है? आप लोग इसका याद रखिएगा किस पर होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन आंसर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, प्रिज्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होता है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की
किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग की झुकाव अधिक होता है? 18 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। किसका? बैगनी का झुकाव अधिक होता है। लेंसों में मनुष्य मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मनुष्य लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग ये इसका भी ध्यान रखिएगा। 19 नंबर का आंसर ये दो संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। किस लेंस में बाहर बाहर की ओर उभरे उभरे दो गोलियों पृथक हो तो इसमें कहते हैं क्या कहते हैं? आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर का आंसर क्वेश्चन आंसर सी उत्तल लेंस कहते हैं। सी उत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंगियों के नाम नाक कान गले आदि के कांच आदि जांचों के लिए डॉक्टर डॉक्टर प्रयोग करते हैं कि किस 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 दर्पण का प्रयोग करते हैं? आप लोग को पता होगा किस दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस नंबर क्वेश्चन? 21 नंबर अवतल लेंस का प्रयोग अवतल लेंस या अवतल दर्पण का प्रयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम है? आप ये सभी को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो इसका पता होगा। कितने नियम है? तो दो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किस चीज़ से बना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा। बिजली का जो फ्यूज का तार होता है ये तांबे और टीन दोनों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभांतर मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन आंसर तो बी बोल्ट बोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन आंसर डी 25 नंबर का हाइड्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर का आंसर ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो आप लोग सभी को पता होगा। प्रकाश एक आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा। तो 28 नंबर का आंसर डी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतला बतलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या बतलाता है? तो 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर का आंसर दीजिएगा आप लोग। मान और दिशा बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण की चौड़ाई और चौड़ाई को कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर का आंसर क्या कहा जाता है? तो बी द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयोजन यौगिक है? तो आप लोग याद रखिएगा। 31 नंबर का आंसर कौन संयोजिक यौगिक है? तो आप लोग देखिएगा एल्कोहल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पर आ चुके हैं। 33 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कितनी होती है? तो N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कैथोड कठोर किरणों में किरणों में क्या उपस्थित हो रहता है? कठोर किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो आप सभी को पता है क्या रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी कठोर किरण में क्या रहता है? सॉरी कठोर किरण कठोर किरण में क्या रहता है? तो आप लोग याद रखिएगा न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर पदार्थ
प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 35 नंबर का आंसर क्या प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेस सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किसी प्रकार के आयन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। और क्या चीज देता है, तो आप लोग याद रखिएगा 36 नंबर है आंसर। 36 नंबर का एक्शन हाइड्रो हाइड्रोक्लिस हाइड्रोक्लिस आयन देता है, OH- देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर 36 नंबर के वैसे वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 37 नंबर का आंसर क्या कहे जाते हैं, तो ये सामान्य लवण कहे जाते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा 38 नंबर का आंसर। 38 नंबर का आंसर बोल बोह बोहलर बोहलर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या कर देता है, तो क्या उत्पन्न करता है अभिक्रिया करने के बाद, तो आप सभी को पता होगा क्या प्राप्त करता है, एथाइन प्राप्त करता है। एथाइन एथाइन मारिएगा तो आप लोग डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, आप लोग याद रखिए लोहा से जिंक की लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 40 नंबर का बी गैलोबीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन अभिक्रियाशील है, तो आप लोग याद रखिएगा 41 का ए Cu अभिक्रियाशील है। तत्व के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान है, प्रयुक्त योगदान रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा 42 नंबर का बी मेस्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। समस्थानिक को गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु दरमान है, क्या रहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 43 नंबर का क्या रहता है, तो आप लोग बी भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेड नाइट्रो लेड नाइट्रो तथा पेट्सियम आयोडाइन आयोडीन के विलय को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 44 नंबर का कैसा होता है, तो आप लोग रखिएगा श्वेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा किसे चाकू से काटा जा सकता है, कौन से धातु को, तो आप लोग याद रखिएगा 45 ए Li को काटा जाता है, लिथियम को काटा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थे। सीनेवार किसका अयस्क है, सीनेवार किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखिएगा 46 नंबर का किसका अयस्क है, तो आप लोग रखिएगा Hg का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 47 नंबर का बी अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती क्या कहलाती, तो आप लोग याद रखिएगा 48 नंबर का बी एनोडीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण है, तो याद रखिएगा 49 नंबर का आप लोग बी CO है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आप लोग याद रखिएगा 50 नंबर का डी C3H8 है सबसे अभिक्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसी कोश किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा N2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोमिन डायमोनिया थायर ईंधन C2H6O का आई IUPAC नाम क्या है? PUC नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा 52 नंबर का इसका नाम क्या होता है? तो आप लोग रखिएगा मिथाइक्सी इथेन, मिथाइथी एथोनेंस कहते हैं, इथेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? मेडल ने कितने गुणों पर कार्य किया था? तो 53 नंबर का आप लोग याद रखिएगा कितने गुणों पर काम किया था? तो 7 गुणों पर काम किया था। ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा 54 का ऑक्सिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा क्या है? तो ये फार्मिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा Na2। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3H10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल में घुलनशील भस्म का क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा क्या कहलाता है? 57 नंबर का क्वेश्चन आंसर बी सार सारक कहलाता है, साक्षर कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा 58 नंबर का क्वेश्चन आंसर बी टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आप तो सभी को याद होगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग सभी को याद होगा क्या कहते हैं? तो 49 नंबर का आंसर आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसको रिएक्टर्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करामुकुंचक गति कहाँ पाई जाती? करामुकुंचक गति कहाँ पर पाई जाती? तो आप लोग याद रखिएगा 60 नंबर का क्वेश्चन आंसर बी आहार नली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टैनिंग मुख्यतः कहाँ जमा होती है? टैनिंग मुख्यतः कहाँ पर जमा होती है? तो आप लोग याद रखिएगा टैनिन हमेशा कि कहाँ पर मुख्यतः जमा होती है? तो आप लोग याद रखिएगा वृक्ष के छाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय का पेस मेकर कहाँ है? कहते हैं पेस मेकर कहते हैं, किसको कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा पेस मेकर 62 नंबर का आंसर आप लोग बोलिएगा एस ए नायडू को कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ऐसे नायडू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कना कितने की गति होती है? कितनी गति होती है? तो आप लोग याद रखिए कितना गति से धड़कता है दिल एक सामान्य व्यक्ति में? तो आप लोग याद रखिएगा 70 से 80 प्रति मिनट। रुधिक चाप नियंत्रित होता है। रुधिक चाप नियंत्रित होता है कहाँ पर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा एडिनल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्पादीय है? तो आप लोग याद रखिएगा 65 नंबर का आंसर सी एक्सो एसिटिक अम्ल में सॉरी इसका आंसर नहीं पता है। इसका आंसर थोड़ी गलती लग रहा है तो आप लोग छोड़ दीजिएगा 65 नंबर का। पत्तियों में गैसों का अपादन प्रदान कहाँ से होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 66 नंबर का आंसर। तो कहाँ से प्राप्त होता है? रंध्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती रस कहाँ से स्रावित होता है? पत्ती रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 67 नंबर का आंसर कहाँ से प्राप्त होता है? तो बी यकृत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रतिवर्ती चाप चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 68 नंबर का क्वेश्चन आंसर। कहाँ बनते हैं? मेरू रज्जु में बनते हैं, मेरू रज्जु में बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग जंतु तो आप लोग याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? तो आप लोग याद रखिएगा केंचुआ उभयलिंग जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा 70 नंबर का क्वेश्चन आंसर ये 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृमि रूप पेशियों पे परिशोषिका किसका हिस्सा है? तो आप लोग याद रखिएगा 71 नंबर का आंसर आप लोग याद रखिएगा ये आहार नाल में। नेक्स्ट आहार नाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रिया पाया जाता है। हाइड्रिया कहाँ पर पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा तांत्रिका तंत्र में पाया जाता है, तांत्रिका तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोलिया हाइड्रिलिया 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 पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा ये जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। वर्तिका भाग है, वर्तिका किसका भाग है? तो आप लोग याद रखिएगा 73 नंबर का क्वेश्चन जयांग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक सहायता प्रदान करता है। ब्रिक किसका सहायता प्रदान करता है? 64 नंबर का डी पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 75 नंबर का आंसर आप लोग बोलिएगा डी पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा अति रस स्रावित होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 75 नंबर का डी इंसुलिन गैस प्राप्त होता है। मनुष्य में नासिक द्रिंद लेसिक टेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। क्या बनता है? तो आप लोग याद रखिएगा डी शोषण तंत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूलोरोमा के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा प्राशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य गुहा कहाँ पिछला भाग है? मुख्य गुहा का पिछला भाग कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा बी कहाँ भाग है? तो आप लोग याद रखिएगा बी ग्रीसनी में। निम्नलिखित मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कौन होता है? तो सेब्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कच्चे का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? किसके द्वारा हो सकता है? तो 80 नंबर का आप लोग दीजिएगा इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो के साथ। इसी के द्वारा सब पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है और आप लोग चाहिए एग्जाम में देखिए आपको इससे टकराता है या नहीं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।